चलिए क्लास शुरू करते हैं, एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है, तो जो एरिया एंड पेरीमीटर है हमारा, जो सीटेट पेपर 1 में आता है, वो एक्चुअली में इसका कॉन्सेप्ट होता है कि एरिया और पेरीमीटर का क्षेत्रफल और परिमाप का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे सिखाओगे, किससे सिखाओगे, तो ये सारी चीजें आती हैं और इस पे काफी सवाल आते हैं। ठीक है, चलो क्लास शुरू करते हैं। हम लोग क्लास शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले आता है कि एरिया का मेजरमेंट कैसे कैसे होता है। तो एरिया है क्या? ठीक है, एरिया आपका है क्या? तो मैं कहता हूं कि जैसे ये पत्ती है, इस पत्ती ने कितनी जगह घेर रखी है, तो इस मेजरमेंट को अगर हम कहीं इस मेजरमेंट को हम नापते हैं ना, तो ये हमारा एरिया होता है। ठीक है, ये हमारा एरिया होता है। फिर एक छोटी पत्ती ले लेते हैं हम लोग। ठीक, तो छोटी पत्ती को भी क्या करते हैं, ये भी हमारा एरिया है भैया, इसके अंदर कितनी जगह है हमारे, ये भी हमारा एरिया है। तो इसको नापते कैसे हैं? इसको नापा जाता है ऑब्जर्वेशन के थ्रू, अवलोकन के थ्रू। पहला तो ऑब्जर्वेशन होता है, छोटा बच्चा रहेगा, ठीक है, छोटा बच्चा रहेगा तो ऑब्जर्वेशन करेगा, अवलोकन करेगा, उसी से पता पड़ेगा कि क्या चीज छोटा है, क्या चीज बड़ा है। ठीक है, तो कोई देख के बताएगा कि ये पत्ती छोटी है और ये पत्ती जो है हमारी बड़ी है। ठीक, नीम की पत्ती छोटी होती है और पीपल की पत्ती बड़ी होती है। तो नहीं नहीं, खत्म नहीं हुआ है जी। ठीक है, हाँ, पान का पत्ता लग रहा है ये। ठीक, तो सबसे पहले आता है ऑब्जर्वेशन, की एरिया नापने का एक तरीका ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक, अवलोकन होता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा भाई थ्रेड। ठीक है, तो थ्रेड में क्या होता है हमारा, थ्रेड से क्या करते हैं, थ्रेड से हम लोग परिमाप नापते हैं। क्या नापते हैं? परिमाप नापते हैं, पेरीमीटर नापते हैं। पेन का कलर चेंज करूं। अब आता है थ्रेड यानी धागा। धागे से हम लोग क्या करते हैं, पेरीमीटर या परिमाप नापते हैं। ठीक है, जैसे कोई आपसे बोल दे कि ये जो पत्ता है, इसके चारों तरफ की जो लाइन बनाएंगे तो ये लाइन कितनी बड़ी आएगी, तो हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ जो है धागा ऐसे ऐसे चिपका देंगे और उसके बाद में इसका परिमाप निकाल देंगे। या कहें कि इस सर्कल को अगर खोलेंगे तो कितना बड़ा सर्कल दिखाई देगा, चारों तरफ जो है धागा आराम से चिपका देंगे और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे इसको। ठीक है, धागा खोल देंगे कि भैया ये हमारा परिमाप है। ठीक है, तो एरिया की कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अंदर कितनी जगह है, परिमाप का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि चारों तरफ ये कितना बड़ा है, चारों तरफ की लाइन अगर खोल दी जाए तो कितनी बड़ी आएगी। तो धागे से ये हमारा क्या आता है, धागे से परिमाप या फिर पेरीमीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है जब सर्कल की बात करते हैं तो ये सर्कमफेरेंस हो जाता है, वरना पेरीमीटर, इसका भी पेरीमीटर 2 पाई आ रही है जो सर्कमफेरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड क्या होता है हमारा, ठीक है, हिंदी में भी ये जियो बोर्ड ही होता है, जियो बोर्ड। तो एरिया बताने के लिए, एरिया बताने के लिए सबसे शुरू में ये एक ऐसा टूल होता है, लकड़ी पे कांटे लगे हों या प्लास्टिक का आप लोगों का बोर्ड हो, उसपे प्लास्टिक के कांटे लगे हों, इसके थ्रू हम बच्चों को क्या क्या चीजें बता सकते हैं। ठीक है, जियो बोर्ड क्या है, हाँ, 2D फिगर, ओनली ओनली 2D फिगर। तो जियो बोर्ड क्या होता है, लकड़ी का ऐसा जो है आप लोगों का दफ्ती होती है और उसके ऊपर आपके कील व्हील से लगे होते हैं। इसमें हम लोग बच्चों को क्या दिखा सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं कि भाई देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा रेक्टेंगल है। ठीक है, और इसके अंदर एक यूनिट एरिया, दूसरा यूनिट एरिया। तो जियो बोर्ड में हम लोग बच्चों को क्या क्या दिखा सकते हैं, जियो बोर्ड, जियो बोर्ड में हम लोग बच्चों को क्या क्या करा सकते हैं। सबसे पहला देखो, जब मैं टॉपिक कराता हूँ ना, दोनों मिक्स होकर कराता हूँ। ठीक है, जैसे एरिया पढ़ा रहे हैं तो एरिया का पेडागोजी चलेगा साथ में, फिर आपका कॉन्सेप्ट चलेगा। तो इसमें क्या क्या बता सकते हैं, इसमें हम सामान्य आकृति बता सकते हैं, सामान्य आकृति। ठीक है, बेसिक शेप्स, बेसिक शेप्स, जैसे कि इसमें ये ट्रायंगल हो गया, है ना, ये आप लोगों का रेक्टेंगल हो गया, ये पैरेललोग्राम हो गया। तो हम बच्चों को बता सकते हैं। और बेसिक शेप की क्या बता सकते हैं, वर्टेक्स यानी कोने, साइड यानी भुजा। ठीक, ये सारी चीजें हम बता सकते हैं। फिर हम इसका पेरीमीटर भी बता सकते हैं, इसमें परिमाप भी बता सकते हैं। सवाल आ सकता है कि ठीक, पेरीमीटर यानी कि परिमाप बता सकते हैं। सामान्य आकृति का मतलब इंग्लिश बताइए, ये नीचे लिखा है बेसिक शेप्स। ठीक है, बोलते टाइम भी बोला था। ठीक, तो ये पेरीमीटर परिमाप बता सकते हैं कि भैया कितना है इसके पीछे, तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारी 6 इकाई यूनिट है, 6 यूनिट है, 6 इकाई यूनिट। ठीक है,
फिर एरिया का भी बता सकते हैं, इसके अंदर एरिया क्या है, क्षेत्रफल क्या है। तो बच्चों को जियो बोर्ड का इस्तेमाल करवा देते हैं हम लोग, क्या क्या बताने के लिए, बेसिक शेप, समान आकृति, ट्राइंगल, सर्कल, ये सर्कल तो नहीं बनेगा, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। कोना बता सकते हैं, बच्चों से पूछेंगे इसमें कोना कहाँ है, तो बच्चा कहेगा सर ये कोना है, ठीक है। आप लोग इसमें पूछोगे भुजा कहाँ है, तो बच्चा कहेगा सर ये भुजाएं हैं, ये भुजाएं हैं, ठीक। और यहाँ पे आपका क्या है, वर्टेक्स, वर्टेक्स तो हो गया, कोना हो गया। पेरीमीटर, परिमाप क्या है, बच्चा कहेगा ये सारा परिमाप आएगा, कोना कोना जो होगा आपका साइड साइड, ठीक है, ये परिमाप में आ जाएगा, सबको जोड़ देंगे तो। एरिया क्या है, तो इसके अंदर जो जगह है वो एरिया आएगी। तो जियो बोर्ड के अंदर हम लोग ये चीजें बता सकते हैं। सबके पास जियो बोर्ड हो सकता है, ना हो, उसकी जगह हम लोग डॉट पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉट पेपर में क्या होता है, डॉट पेपर में आप लोगों का ऐसा ऐसा डॉट होता है, ठीक है। तो इसकी जगह हम डॉट पेपर का भी यूज कर सकते हैं और लाइन से खींच के बता सकते हैं ये सारी बातें। इसके अंदर आप लोगों की एक्यूरेसी नहीं होती है, सटीकता पे ध्यान नहीं दिया जाता है, सटीकता पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट पे ध्यान देंगे कि बच्चे की कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, एरिया पेरीमीटर का इंट्रोडक्शन ही रहेगा, हाँ इंट्रोडक्शन ही रहेगा, कोई कैलकुलेशन नहीं होगी इसके अंदर, बस यही कहेगा परिमाप क्या होता है, तो साइड वाली चीजों को परिमाप कहा जाता है। एरिया क्या होता है, तो अंदर घिरी चीजों को एरिया कहा जाता है, ठीक है। ये चीजें रहती हैं इसके अंदर। इंट्रोडक्शन तो सवाल में आ सकता है, इंट्रोडक्शन अगर आपको एरिया पेरीमीटर का करवाना हो, सबसे बेस्ट कौन सा जुगाड़ है, तो ये जुगाड़ है जियो बोर्ड, ठीक है। प्रीति क्या पूछ रही हो, प्रीति कुछ पूछ रही है, विच सब्जेक्ट डू यू टीच, मतलब रैंडम क्लास खोल दी है क्या, जब क्लास करते हैं तो लिखा आता है ना मैथ ऐसे करके, और एरिया पेरीमीटर परिमाप क्षेत्रफल भी चली रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, ये एक एग्जांपल है कि इसका एरिया कितना है, तो एरिया में गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। तो ये क्या हो गया, इसमें 12 हैं, 12 डिब्बे हैं, ओके। और इसमें जो है आप लोगों को खाली 2D फिगर के बारे में ही बताया जाएंगे, यानी कि खाली ऐसी जिसकी हाइट ना हो, खाली तल प्लेन वाली चीजों के बारे में बताया जाता है। ये हो गया, ये तो नहीं बता पाएंगे, ये हो गया, ठीक है। तो अब तक हमने क्या सीखा, अब तक हमने सीखा कि बच्चा जो है, जब एरिया का बच्चे को, सबसे पहले एरिया क्या है, तो कोई भी आकृति कितनी जगह घेर रखी है वो एरिया होता है। बच्चा सबसे पहले कैसे बताएगा, बच्चा सबसे पहले ऑब्जर्व करके बताएगा, अवलोकन के थ्रू बताएगा, ठीक है। ये मुझे छोटा पिज्जा दिया है, ये बड़ा पिज्जा दिया है, तो कैसे, मतलब उसने देख के बताया, अवलोकन करके बताया, ऑब्जर्वेशन करके बताया। उसके बाद में अगर हमें क्लास में बताना हो तो कैसे बताएंगे, थ्रेड, धागे की मदद से हम लोग परिमाप या फिर पेरीमीटर बताएंगे। जियो बोर्ड की मदद से हम लोग ये सारी चीजें बताएंगे जो हमने डिटेल में डिस्कस की है, ठीक है। फिर एक इसमें आता है ट्रेसिंग, बहुत मदद करता है ट्रेस करना, ठीक है, ट्रेस। तो इसमें क्या होता है कि ग्राफ पेपर, बहुत सवाल आए हुए हैं इसके, कि दो पत्तियों का अगर आपको एरिया बताना है कि किसका कम है किसका ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, हम लोग जो है उस पत्ती को ग्राफ पेपर पे ऐसे रख लेंगे, और उसके बाद में चारों तरफ ऐसे ऐसे लाइन खींच देंगे। फिर बच्चा गिनेगा डब्बे कितने हैं इसके अंदर, तो मोटा मोटा डब्बा गिन लेगा, एक डब्बा पूरा है, दो डब्बा पूरा है, आधा आधा है, तो कितने हो गए हमारे, दो हो गए, 3 डब्बे। तो बच्चा कहेगा सर 3 डिब्बे पूरे हैं, ठीक, 3 डिब्बे पूरे हैं, तो कहेगा इसका एरिया कितना है, 3 डब्बा है। और वहीं पे छोटा सा एक ले लेगा तो कहेगा सर इसमें तो एक डब्बा भी नहीं आ रहा है पत्ते में, इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया कम है, ठीक है। तो क्या होता है कि कोई भी चीज आपकी दे रखी हो, उसके लिए आप लोग साइड में क्या करेंगे, ऐसे 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 लाइन खींच देंगे, और फिर आप ये बताएंगे कि इसके अंदर कितने डब्बे हैं, और वो डब्बे गिन के बच्चा एरिया बता सकता है, यानी कि क्षेत्रफल बता सकता है, ठीक। आप मानोगे नहीं, एरिया संबंधित पेडागोजी के क्वेश्चन ज्यादा हैं और कंटेंट के क्वेश्चन कम है, ठीक है। तो अगर आधे से कम होता है, कोई छोटा मोटा होता है, तो वहां पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हम पहले कह रहे हैं सटीकता पे, एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं दिया जाता इस केस में। अभी बस बच्चों को समझाया जाता है कि एरिया है क्या, पेरीमीटर है क्या, ठीक है, उसके दिमाग में कंसेप्ट को भरा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे आता है एरिया और पेरीमीटर, बस आप लोगों का मेनली यही दो है, ठीक है, मेनली आप लोगों का यही दो एरिया है। ये कंटेंट चल रही है ना, देखो इतना हिस्सा पेडागोजी पोर्शन पढ़ाया है मैंने इसका, आगे अब कंटेंट आएगा। दीक्षा एरिया वॉल्यूम में कर लेंगे, वो 3D फिगर की मदद से बताएंगे, ठीक है। 3D फिगर के लिए हम लोग एक तो नेट का यूज करते हैं, और दूसरा सॉलिड फिगर का यूज करते हैं, जो आसपास की चीजें होती हैं,
ठीक है, रियल फिगर का यूज करते हैं। ट्रेसिंग क्या होता है? ट्रेसिंग होता है जैसे कि कोई डायग्राम बना हुआ है, उसके ऊपर हमने क्या किया, पतला सा कागज चिपका दिया, उसको छाप दिया, छापना होता है ट्रेसिंग। ठीक है, छापना ट्रेसिंग होता है हमारा। जिसकी ड्राइंग अच्छी नहीं होती वो अक्सर ट्रेसिंग का काम करता है। अब आता है हम लोगों का परिमाप क्या होता है। परिमाप यानी पेरीमीटर क्या होता है? तो साइड की, हाँ मैंने ट्रेसिंग बहुत की है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है, मैंने बहुत ट्रेसिंग की है। तो ये क्या होता है कि सर न्यू स्टूडेंट का बैच अलग करवा दो या फिर थोड़ा डिटेल में बताएं। मंजू इससे डिटेल में मतलब आप कोई और क्लास एरिया का देख लीजिएगा तो ये भी चीजें नहीं बताई जाएंगी उसमें। ठीक है, आप कहीं भी एरिया का क्लास लीजिए, ठीक, उसमें तो ये चीजें भी नहीं बताएंगे, ये टीएलएम में जाके बताएंगे, थोड़ा थोड़ा बताएंगे। ठीक है, इससे ज्यादा डिटेल में तो मुझे नहीं पता कि मतलब क्या हो सकता है, जहां पे लाइन ऑब्जर्वेशन ये सब बातें भी बताई जाती हैं। चलो, अब आता है परिमाप पेरीमीटर। परिमाप पेरीमीटर का क्या मतलब है कि अगर मैं कहूं इसका परिमाप क्या होगा, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो इन सबको जोड़ देंगे, बाहर की सारी भुजाओं को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, सारी भुजाओं को जोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, हमारा परिमाप होता है। यानी कि बाहर की ये जो चीजें हैं ना, सारी लाइन को जोड़ देंगे तो परिमाप हो जाएगा। तो कोई अगर आपसे बोले इसका परिमाप क्या होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है, ये आपका 3 है, ये 3 है, तो कोई बोले इसका परिमाप क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, बाहर के सारे साइड को जोड़ देंगे, 1+2+2+4+3+3। ठीक है, 1 2 2 4 3 3 सबको जोड़ देंगे तो 5 3 7। ठीक है, ये 5 हो गया, 7 12 हो गया, 12 3 15 हो गया, 15 हो गया हमारा, ये आता है हमारा परिमाप। ठीक, तो इसी में आपका क्या होता है कि फिगर रैंडम भी हो सकती है ना। फिगर आपकी रैंडम में कहूंगी 2 2 2 2 2 है, तो परिमाप क्या हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे 10 आ जाएगा। ठीक, अब इसमें आप लोगों का सबसे पहला जो बेसिक फिगर आता है वो आता है स्क्वायर। ट्राइंगल का एरिया वो भी नहीं आता आप में। ठीक है, स्क्वायर का जो आपका ये अगर मान लो 6 6 6 6 है, तो परिमाप का मतलब क्या हो गया, सारी साइड को जोड़ देंगे 24 हो जाएगा। तो हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं 6+6+6+6 24, या फिर 4 × 6 24। तो इसका जो आपका परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 × साइड होता है, 4 × साइड। ठीक है, स्क्वायर का पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो 4 × साइड होता है, 4 × साइड होता है। ठीक, अब कोई बोले इसमें एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया मतलब ये सारी चीजें, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो ये हो जाता है साइड इंटू साइड, यानी कि 6 × 6 36। ठीक, ये आपका हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है या मीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, और ये आपका जो होता है परिमाप जो होता है या तो मीटर होगा। मंजू ये वाला टॉपिक तो है ना, उसमें मैंने आपसे कहा था, मतलब इतने रिजिड रहोगे और टीचर से फ्लेक्सिबिलिटी ढूंढोगे तो कैसे चलेगा। उस क्लास में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा बैच आया है जिसने पहले मेजरमेंट नहीं पढ़ा। ठीक है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, तो मैंने बोला जिसका नहीं हुआ है उसको हम दोबारा से करवा देंगे। ये वाली जो क्लास है बिल्कुल बेस से चल रही है, ये वाली क्लास बिल्कुल ही बेस से चल रही है ना। तो इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं कि पहले का कुछ बताया जाए, ऐसा क्या होना चाहिए जो कि मैं इसमें पहले का बताऊं। ठीक, अभी आपका एग्जाम आने में टाइम है, जो भी कमियां हैं, जो भी प्रैक्टिस की कमी होगी, जो भी होगा उस सबको हम ठीक करेंगे, करेक्ट करेंगे, क्या दिक्कत है। चलो, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो अब आपका आता है कि पेरीमीटर, पेरीमीटर परिमाप हो गया ना, एरिया भी हो गया उसका। एरिया क्षेत्रफल क्या होता है आप लोगों का, साइड इंटू साइड।
तो अगर आप लोगों को दे रखा हो ये 10 है, ठीक है, अगर आप लोगों को दे रखा हो साइड 10 है तो एरिया क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 यानी कि 100। और इसका परिमाप कितना आ जाएगा, हाँ, भुजा गुणा भुजा, ठीक है। फिर आपका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, परिमाप क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 यानी कि 40। और ये अगर सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होगा और ये आपका सेंटीमीटर की स्क्वायर होगा, ठीक है। अब अगला आता है हमारा रेक्टेंगल। अगला क्या आता है हम लोगों का, रेक्टेंगल आता है यानी कि आयत। अगला आता है रेक्टेंगल यानी आयत, ठीक। तो हमने क्या किया, बच्चों को ग्राफ पेपर में सबसे पहले हम लोगों ने उसको बना के दे दिया आयत, ठीक है। हमने बच्चों को ग्राफ पेपर में आयत बना के दे दिया, ये चीज। अब कहेंगे इसका एरिया कितना होगा, तो बच्चा कहेगा सर 1 डिब्बा है, 2 डब्बा है, 3 डब्बा है, 4 डब्बा है, 5 डब्बा है, 6 डब्बा है। क्या कहेगा बच्चा, क्षेत्रफल कितना है इसके अंदर, क्षेत्रफल है 1 इकाई, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 6 हो गए इसमें, 6 इकाई टोटल हो गए इसके अंदर, 6 इकाई, ठीक है। फिर नेक्स्ट बच्चे से क्या पूछता है, इसका एरिया क्या होगा, तो बच्चा फिर से डब्बा गिनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। इसको एक और बढ़ा दो, ठीक। तो आ गया मेरा 20, कितना आ गया, 20 आ गया। अब बच्चों को यह बोला जाएगा कि ऐसे कितने डब्बे हैं, बच्चा कहेगा सर ऐसे हैं 1 2 3 4 5। ऐसे कितने डब्बे हैं, तो बच्चा कहेगा 4, 1 2 3 4। तो टोटल क्या हुआ, तो कहेगा 4 इंटू 5 कर देंगे तो भी 20 आ जाएगा, हमें डिब्बे गिनने की जरूरत नहीं है। तो क्या आया, ये लंबाई है ये चौड़ाई है, ठीक है, ये लंबाई ये चौड़ाई। तो एरिया कितना आ गया, एरिया आ गया हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि क्षेत्रफल आ गया मेरा लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। अब जो ये चीजें होती हैं, अब यहां पे आपको एक दो चीजें और बतानी चाहिए बच्चों को कि क्या और कोई रेक्टेंगल ऐसा हो सकता है जिसका एरिया 20 आए, क्या और कोई रेक्टेंगल ऐसा हो सकता है जिसका एरिया 20 आए, तो बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है, ठीक है, ऐसे करके जिसके अंदर 20 डब्बे हों, जिसके अंदर 20 डब्बे हों, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि भैया एक ये है और 20 ये है। और कुछ हो सकता है क्या, और भी हो सकता है, ये कितने हैं, ये 2 हैं, और ये कितने हैं, ये 10 हैं, है ना। ये भी हो सकता है कि भैया ये 2 हैं ये 10 हैं। तो ये आपके क्या होते हैं, फैक्टर भी होते हैं, क्या होते हैं, फैक्टर, गुणनखंड भी होते हैं। अब कोई आपसे बोले ऐसे कितने आयत बन सकते हैं जिसका एरिया 20 हो, ऐसे कितने आयत बन सकते हैं जिसका एरिया 20 हो, या तो 1 इंटू 10 हो सकता है, 1 इंटू 20, या 2 इंटू 10, या 4 इंटू 5, है ना। तो आप लोगों के ये एरिया बन सकते हैं 1 इंटू 20, या तो आपका ऐसा बन सकता है, या तो आप लोगों का ऐसा बन सकता है, ठीक, या फिर 5 ये 4 इंटू 5 बन सकता है। तो इस तरीके से आप लोगों का एरिया बन सकता है, ओके। ये वाले एरिया हो गए 3 पेयर। हाँ, ये एक्चुअली में आपको एरिया जो है, एरिया अगर कोई नंबर है, एरिया अगर कोई नंबर है, कोई संख्या है, तो लेंथ और ब्रेड्थ उसके क्या है, फैक्टर हैं। लेंथ और ब्रेड्थ उसके क्या है, फैक्टर है, गुणनखंड है, ठीक है। अब इस पे जरा सवाल पे आते हैं हम लोग, इसके सवाल आते कैसे कैसे हैं। प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक लें, इसके लिए चलो देखो, अगर एक स्मॉल एरिया इन द ग्रेड इज ऑफ 4 स्क्वायर, अगर इसका एरिया 4 है, इसका एरिया 4 है, ठीक है, तो इस पूरे का परिमाप कितना होगा, इस पूरे का परिमाप कितना होगा। तो देखो इसमें क्या आएगा आप लोगों का कि भाई एक छोटा सा जो आपका स्क्वायर है, एक छोटा सा जो आप लोगों का वर्ग है, ठीक है, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है 4। तो किस नंबर को आपस में इंटू करने पे 4 आता है, 2। तो साइड कितनी हो गई, 2। इसकी भुजा कितनी हो गई, भुजा हो गई 2, ठीक है। तो यानी कि जो एक डंडी है ना, जो एक डंडी है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है, 2 सेंटीमीटर। एक डंडी बराबर 2 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर डंडी कितनी है, डंडी गिनो,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 डंडी है। ठीक है, तो 12 इंटू 2 24 हो जाएगा। ठीक है, 12 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा आप लोगों का। ठीक, फिर से देखिए एक बार। देखो क्या क्या रखा है कि इसके अंदर जो एक छोटा सा स्क्वायर है ना, एक छोटा सा स्क्वायर, इसका एरिया 4 है। ठीक है, तो एक स्क्वायर है, उसका एरिया कितना है, 4 है, तो साइड कितनी हो जाएगी, एरिया अगर 4 है तो साइड क्या हो जाएगी, तो 2 इंटू 2 होगा, इसका मतलब साइड हो जाएगी आपकी 2। ठीक है, कि एक लाइन जो है आपकी 2 हो जाएगी। टोटल कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल लाइन है 12। परिमाप में सारा गिन लेते हैं साइड का, है ना, तो 12 इंटू 2 और कर देंगे, यानी कि 24। आप लोग ऐसे ना करो तो ऐसे कर लो कि भैया एक साइड 2 है तो 2 2 2 2 2 2 सबको जोड़ दो। ठीक है, सारे 2 2 करके और सबको जोड़ दो, तो उससे बेस्ट रहता है कि एक इकाई 12 कैसे पूरा। अरे डंडी कितनी है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 इंटू 2 24। नेक्स्ट, इस फिगर में अगर स्क्वायर की जो भुजा है, इस फिगर में खूब सारे वर्ग हैं। ठीक, इस फिगर में खूब सारे वर्ग हैं छोटे छोटे। तो एक वर्ग की जो भुजा है, जो साइड है, वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो ये बताइए पूरे का एरिया कितना होगा, इस वाले का पूरे का एरिया कितना होगा। हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, पूरा एरिया बताना है इसको। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, आता है ऐसा। इन सबको ना मिला दो, इन सबको मिला देंगे ऐसे करके। ठीक है, अब इसमें हम लोग गिनेंगे कि डब्बे कितने हैं, कितने डब्बे हैं इसके अंदर। तो पहले पूरे डब्बे गिनते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये तो हो गए पूरे डब्बे। आधे डब्बे कितने हैं, आधे डब्बे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, आधे डब्बे 6 हैं। ठीक है, और इसको भी पूरा ही ले लो, लगभग लगभग ये भी आपका पूरा ही है, तो ये 6 ले लो इसको, पूरे डब्बे 6, क्योंकि बहुत हल्का सा कट हो रखा है ये वाला। तो पूरे डब्बे हो गए 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद ये दोनों मिलके एक बना रहे हैं, ये दोनों मिलके एक बना रहे हैं, है ना, एक और हो गया हमारा, बचा हुआ एक, बचा हुआ, तो पूरा हो गया 6, आधे आधे हो गए 6, यानी कि ये हो गया 3। ठीक है, आधे आधे 6, यानी कि पूरा कितना, 3। आधी आधी 6 रोटी होंगी, तो पूरी कितनी रोटी होंगी, 3 रोटी होंगी, और ये एक, तो कितना हो गया हमारा, 6 4 10 हो गया। ठीक है, 10। ओके, तो पहले पूरा पूरा गिन लेंगे, पूरा पूरा कितना है, पूरे, आधे, बचे हुए। कोई और मेथड गिनने के अलावा कौन सा मेथड है अभी यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो पूरे पूरे कितने हैं, पूरे पूरे हैं आप लोगों के 1 2 3 4 5 6, पूरे पूरे 6 हैं। ठीक है, फिर आधे वाले कितने हैं, तो आधे वाला आपका एक है, आधे के लिए दूसरा कलर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आधे वाले 6 हैं। ओके, बचा हुआ जो ये दोनों है ना, ये दोनों मिलके एक बना रहा है, ये ज्यादा है ये कम कटा हुआ। ठीक है, ये दोनों मिला देंगे तो एक बना रहा है, तो एक हो गया, तो पूरा हो गया 6। फिर ये हो गए आधे आधे, जो 6 हैं आपके 3 हो गए, और ये आपका एक है ही है, तो 6 4 10 हो गए हमारे। इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ बच्चे कह रहे हैं दूसरा मेथड बताओ, क्या लगाओगे इसमें, लेंथ इंटू ब्रेथ लगाओगे क्या, सामने डिब्बा है, डिब्बे को गिनना है, और क्या करोगे इसमें। भाई साहब, चलो इसे देखो, वही ना,
इसमें बस काउंटिंग हो सकता है। अगर आपको काउंटिंग मेथड समझ नहीं आ रहा है, अगर आपको काउंटिंग समझ नहीं आ रहा है, गणना समझ नहीं आ रही है, तो और मेथड क्या ही करोगे फिर। चलो भाई इसमें आओ, ये देखो अगला सवाल। हाफ में 3 कैसे? देखो, आधी रोटी, आधी रोटी, आधी रोटी, आधी रोटी, आधी रोटी, आधी रोटी, ठीक है। कितनी रोटी हो गई आधी आधी? 6। मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3। 3 पूरी रोटी हो जाएंगी हमारी, ठीक। चलो, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है, उसकी साइड कितनी है? 4 है। एक स्क्वायर है, उसकी साइड कितनी है? 4 है, ठीक है। मैंने ना ये जो कुछ बच्चे हैं जो दूसरा मेथड वाले कह रहे हैं ना, ज्यादा नहीं है, कमी है, तो मैंने सीटेट पेपर 1 का पूरा फाइल डाल रखा है। आपको कुछ नहीं करना, फाइल खोल के उसमें एरिया सर्च करना और देखना उसके सवाल कैसे आए हैं। सारे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सवाल आए हैं। आपका कोई फॉर्मूला काम नहीं करना, ठीक है। कोई फॉर्मूला काम ही नहीं करना, समझ नहीं आएगा, नहीं कर पाओगे, बात ही खत्म। चलो, नेक्स्ट आता है कि एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है? 4 है, ओके, और इसको 4 बराबर हिस्सों में काट दिया। तो अब ये बताइए कि इसका एरिया कितना होगा। तो साइड कितनी है? 4। भुजा कितनी है? 4। तो क्षेत्रफल कितना हो गया? 4 इंटू 4 यानी कि 16, ठीक है। तो 16 आ गया पूरा एरिया। अब इसको 4 बराबर हिस्सों में बांटेंगे, तो 16/4 कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी कि सब 4 के बराबर है। छोटा छोटा जो एरिया बना है वो 4 है, ठीक है। साइड कितनी? 4। एरिया कितना? 4 इंटू 4 16। इसको 4 हिस्से में बांट दो, यानी कि डिवाइडेड बाय 4 कर दो, तो 4 4 जा 16 होता है, तो 4 आ गया इसका। 4 4 4 4, तो 4 आ गया एरिया। क्लास कब से स्टार्ट हुई है? 2 बजे से स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट, एक टीचर जो है बच्चों को क्या कहता है? मेरा रिप्लाई नहीं दे रहे सर। देखो 250 सवाल है ना सर, 250 बच्चे हैं लगभग, कैसे सबका मतलब फिजिबल ही नहीं है। मैं ना चैट लाइव कर दूंगा, ठीक है, और उसके बाद देखता हूँ कि कौन कितने कमेंट पढ़ पाता है। चलो, एक बार बैक कर दूं? लो जी, बैक कर दिया। ठीक है, तो एक टीचर ने क्या कहा कि 25 टाइल हैं। एक टीचर ने कहा कि 25 टाइल हैं। आप लोग इन 25 टाइलों को कितने अलग अलग तरीकों से अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो या तो आप लोग 1 इंटू 25 करोगे, है ना। मान लीजिए आपके खूब सारे टाइल रखे हुए हैं, छोटे छोटे दुनिया भर के टाइल रखे हैं, तो आप कितना से अरेंज कर सकते हो? या तो एक लाइन में 25 के 25 टाइल बिछा दोगे, है ना, 1 इंटू 25। या तो 5 टाइल ऐसे, 5 टाइल ऐसे, 5 इंटू 5। या तो ऐसे, है ना, 1 इंटू, भाई तो ये तो एक ही बात हो गई, 1 इंटू 25, सेम बात हो गई। और तो कुछ कर नहीं सकते, टाइल को तोड़ना नहीं है। इसके अलावा 25 को अरेंज ही नहीं कर सकते रेक्टेंगल में। तो ये चीज आपकी क्या क्या चीजें बताने में सहायक हो सकती हैं। अगर आप उन टाइल्स की मदद से ये चीजें बनाते हो, तो क्या क्या चीजें, क्या क्या अवधारणाएं आप लोग सीख सकते हो, क्या क्या कंसेप्ट आप लोग देख सकते हो। तो हम लोग वॉल्यूम नहीं देख सकते, वॉल्यूम हमने कहीं पढ़ाई नहीं अभी तक। आयतन, आयतन हमने कहीं पढ़ाई नहीं। आयतन हमेशा सॉलिड फिगर में आता है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसका आयतन क्या होगा, ठीक है, इसका आयतन क्या होगा। तो आयतन हम लोग देख ही नहीं सकते, अब इसमें हो ही नहीं सकता हमारा। तो इसमें क्या क्या आएगा? एरिया आएगा। एरिया पता पड़ जाएगा आराम से, इसका एरिया क्या है? 1 इंटू 25 25 टाइल का एरिया है, 5 इंटू 5 25 एरिया है ना। पेरीमीटर पता पड़ जाएगा, सारी साइड जोड़ दी जाएंगी, पेरीमीटर पता पड़ जाएगा आप लोगों को। और फैक्टर तो मैंने बताए ही थे कि ये फैक्टर ही होते हैं सारे, लेंथ और ब्रेथ। तो ए इज द करेक्ट आंसर, वॉल्यूम वाला सारा हटा देंगे। नेक्स्ट, एक बच्चे से ये पूछा गया कि एरिया क्या होता है। एक बच्चे से पूछा गया एरिया क्या होता है, तो बच्चा कहता है कि एरिया का मतलब है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। सब लोग जरा इस बैच में अपने अपने बैच का नाम एक बार बता दो तो,
मत बताना, मत बताना, ठीक है। 1 2 3 4 मैंने लिख दिया, 1 2 3 4 बैच है, ठीक। इसमें जरा क्लिक कर दो। 1 2 3 4 4 कौन है भाई? चौथा बैच तो है ही नहीं, मैंने ऐसे ही लगा दिया। ये कौन बच्चे हैं दो जिन्होंने चौथे बैच में लगा दिया है? हद है। हाँ, अब मत लिखो, आगे देखो। कोई बात नहीं, कमेंट खुद के नहीं दिख रहे तो। ऑन आस्किंग अ चाइल्ड, एक बच्चे से पूछा गया एरिया क्या होता है, तो उसने एरिया का नाम सुनते ही बता दिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ एरिया होता है। हमें लगा ऑप्शन है, वेरी गुड। चैट प्राइवेट कर दिया मैंने, ठीक है। तो एक बच्चे से पूछा गया कि एरिया क्या होता है, तो बच्चा कहता है एरिया का मतलब है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो आप लोग उससे क्या बातें समझते हो इससे? तो सबसे पहले है कि द चाइल्ड यूज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज जनरल आइडिया ऑफ एरिया ऑफ एनी क्लोज फिगर। उसने क्या कहा कि एरिया का मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ ही होता है। एक छोटी सी बात है, ऐड चलता है ठंडा मतलब कोका कोला, ठीक है। कि ऐसा दिमाग में फीड कर दिया कि अगर कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे हैं तो कोका कोला ही है। तो वही चीज है यहाँ पे कि एरिया की बात कर रहे हैं तो बच्चा लेंथ इनटू ब्रेड्थ ही बोल रहा है। टेलीग्राम में लास्ट में बता दूंगा, अभी कोई ना पूछे प्लीज, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, ठीक। तो बच्चे ने एरिया याद कर लिया है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, किसी ने उसे पढ़ा दिया, फॉर्मूला रटा दिया कि एरिया बराबर लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो बच्चे ने वही समझ लिया, वही दिमाग में बैठ गया कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है। यही आपका सही है। क्या बच्चा सही है लेंथ इनटू ब्रेड्थ कहना? नहीं। चाइल्ड कंफ्यूज है कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया पेरीमीटर, पेरीमीटर की तो बात ही नहीं है। चाइल्ड को एरिया के बारे में कुछ नहीं पता, नहीं, इतना तो पता है कि रेक्टेंगल होता है, आयत होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है, इतना तो बच्चे को पता है। तो एरिया क्या है? अगर कोई आपसे पूछे एरिया क्या है, तो किसी भी आकृति द्वारा घेरी गई जगह को एरिया कहा जाता है, ठीक है। एरिया एनक्लोज्ड बाय द क्लोज फिगर, वही एरिया होगा, और हमेशा बंद फिगर का निकलता है। वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये नहीं है कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, इसका मतलब है कि जो जगह किसी आकृति ने घेर रखी है वही एरिया होता है। नेक्स्ट, इसको फिलहाल में रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अ गिवन रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम है सेम एरिया। अब देखो ये अच्छा सवाल है, चौथी क्लास का है, मतलब कि प्राइमरी में ही आ रहा है आपका, ठीक है। पीछे वाला इसलिए मैंने अभी नहीं बताया, 8वीं क्लास लिखा था, अपर प्राइमरी का क्वेश्चन है, पर लास्ट में तो कर ही लेना, क्योंकि यहाँ पे अगर 5 भी डाल देंगे तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, ठीक है। चलो, तो एक बच्चे से क्या कहा गया, पढ़ लो पहले अच्छे से, 10 सेकंड शांत हो जाता हूं मैं। नैन्सी जी देखिए, इस बार का जो सीटेट आया था, ऐसा हटके सीटेट आया हुआ था कि उसकी प्रैक्टिस बुक अभी तक कहीं नहीं है, ठीक है। और अगर प्रैक्टिस करनी है तो मैंने जो टेलीग्राम पे भेज रखे हैं पेपर, 22 या 23 पेपर हैं जिसमें 600 प्लस पेजेस हैं, ठीक। तो आप लोग उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो, और हमारे बाइजूस इसमें भी काफी सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग कर सकते हो। अगर कोई इन फ्यूचर अच्छी आती है तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा, ठीक है। लिंक मैं लास्ट में बता दूंगा। तो हुआ क्या कि एक आपका रेक्टेंगल है और एक आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है। और इसमें यह होता है कि दोनों का एरिया सेम है, दोनों का ही एरिया सेम है। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे कहते हैं नहीं सर ये बड़ा है, ठीक है। बच्चे कहेंगे नहीं सर ये वाला तो बड़ा है। तो अगर आपको बच्चों को समझाना होगा कि देखो नहीं ये बराबर है, तो कैसे समझाओगे? ठीक है, कैसे समझाओगे आप लोग? तो यूजिंग अ ग्राफ पेपर, सी ग्राफ पेपर। कैसे? ग्राफ पेपर पे हम लोग क्या करेंगे, इनको बना देंगे, और उसके बाद में हम लोग बच्चों से डब्बे गिनवा देंगे, भैया कितने हैं? 3 3 6 3 9 3 12, ऐसे ये भी गिनवा देंगे बच्चों से, ठीक है। तो बच्चा आधा आधा भी जोड़ देगा, ओके। बच्चा आधा भी जोड़ देगा, आधा आधा, तो कहेंगे कितने डिब्बे आए? तो कहेगा 12। कितने डिब्बे आए? तो 12। तो एरिया है बराबर या नहीं है? तब कहेगा बच्चा हाँ सर मान गया, एरिया बराबर है। अब जियो बोर्ड में आप लोग जो है ना ऐसे नहीं गिन सकते हो। अब जियो बोर्ड क्या करेगा आपका, भाई हद से हद जो है ऐसे बना देगा। ये वाला ज्यादा आसान है, ग्राफ पेपर ज्यादा आसान है, क्योंकि एक एक डब्बे आपको दिखाई देते हैं, आधे आधे डब्बे दिखाई देते हैं, ठीक है। ये पेडागोजी है ना सर? हाँ, आप कह सकते हो कि ये पेडागोजी है, लेकिन ये क्या होता है, कंटेंट मैटर नहीं करता, पेडागोजी ही मैटर करता है, एरिया और इसका। नेक्स्ट, which of the following resources TLM can be used by a teacher to show that two rectangle of different dimension can have same area without using formula?
अगर आप बिना किसी सूत्र के, बिना किसी फॉर्मूले को आपको बच्चों को ये बताना हो कि दो रेक्टेंगल जो होते हैं उनका एरिया सेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ग्राफ पेपर का प्रोग्राम कहाँ होता है वो टीएलएम में सिखा दूंगा मैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल नाम का टॉपिक है, उसमें मैं सिखा दूंगा कौन सी चीज कहाँ यूज होती है, डेसिमल में, डेसिमल के मल्टीप्लाई में, ये सब। 5 का आंसर क्या होगा? ग्राफ पेपर। तो कौन कौन सी चीजें हैं भाई ऐसी, अगर आपको दिखानी हो तो एक तो भाई ग्राफ पेपर हो गई होगा, ठीक है, एक तो ग्राफ पेपर हो गई होगा, और दूसरा टाइल्स भी हो जाती है। अभी टाइल्स से बताया ना मैंने कि 25 एरिया था, एक को हमने ऐसे किया, एक को हमने ऐसे किया, और एक को हमने ऐसे किया, ठीक है। तो था तो इसका भी 25, इसका भी 25, इसका भी 25, तो यानी कि टाइल और ग्राफ पेपर, टाइल्स और ग्राफ पेपर, बी एंड डी। स्केल से क्या निकलता है? हेलो जी, स्केल से क्या निकलता है? पेरीमीटर निकलता है, परिमाप, क्योंकि आप सारी साइड नापते हो, 4 सेंटीमीटर, 3, 4 ऐसे करके। थ्रेड, धागे से क्या होता है? परिमाप निकलता है, ठीक है। तो इनसे परिमाप निकलेगा, इनसे एरिया निकलेगा, क्षेत्रफल। नेक्स्ट, इसे बताइए। वीडियो रुक गया? नहीं नहीं, वीडियो नहीं रुका है। मिक्स है प्रवीण जी, दोनों मिक्स है। चलो, काफी सवाल हैं इसके। आपकी अगली क्लास देखूंगा अब क्या है, उससे पहले एक और करवा दूं मैं इसका टॉपिक। सोलह, 21, अगली क्लास आपकी 21 है, 21 से पहले इसकी एक और क्लास लगवा देता हूँ, ठीक है। ग्राफ पेपर अभी समझाया था मैंने इसके बारे में आपको कि दो पत्तियों के ऐसे साइड में करके उनको जोड़ लेंगे, ग्राफ पेपर हो जाएगा, ठीक है। अभी जो जो छुड़वा रहा हूं ना उनको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा इसके। चलो, अब जरा इनमें आ जाते हैं हम लोग। ये सारे क्वेश्चन सीटेट के हैं, सारे के सारे क्वेश्चन सीटेट के हैं, ये ध्यान रखना, एक भी सवाल ऐसे नहीं है फालतू का। चलो शुरू करो, यहां से कंटेंट के हैं। Floor of a square room of side 10 centimeter is to be completely covered with square tile, each having 50 centimeter. The smallest number of tile needed is। अब जरा एक बार ना एरिया वाले को अच्छे से कर लेते हैं, चलो देखो। सब लोग ध्यान देंगे बेटा। ये 8 है, ये 8 है, तो इसका एरिया क्या होगा? ये 8 है, 8 है, तो एरिया क्या होगा इसका? 8 इंटू 8 यानी कि 64, ठीक है। फिर अगर इसमें सवाल आए कि 2x2 के इसके अंदर टाइल्स लगाने हैं, छोटे छोटे आपको टाइल्स लगाने हैं इसके अंदर, तो कितनी टाइल्स आएंगी? 8x8 के फर्श में 2x2 की टाइल्स लगानी है, तो कितनी टाइल्स आएंगी? तो कोई अगर आपसे कहता है कि अगर कोई आपसे कहता है कि 10 मीटर का डंडा है और इसके अंदर 2 मीटर के कितने डंडे होंगे, तो 10/2 कर देंगे यानी कि 5, ठीक है। तो इसके अंदर 5 डंडे बनेंगे, है ना, यानी बड़ा एरिया अपॉन में छोटा, क्या किया? 10/2 किया, 5 आ गया, ठीक। ऐसे ही इसका एरिया कितना हो गया? 8 इंटू 8। इसका एरिया कितना हो गया? 2 इंटू 2, काट दिया, 4 4, कितना आ गया? 16 आ गया। तो इसके अंदर छोटे छोटे कितने टाइल्स आएंगे? ऐसे करके 16 टाइल्स आएंगे, 16, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्या आता है? इनके चारों तरफ रास्ते होते हैं, क्या होते हैं? आगे रास्ते होते हैं चारों तरफ इनके, कि एक पार्क है हमारा, 10x10 का पार्क है, और चारों तरफ रास्ते हैं 2-2 मीटर के, ठीक है, 2-2 मीटर के चारों तरफ रास्ते हैं। तो ये बताइए रास्ते का एरिया क्या होगा? पहली चीज, पार्क का एरिया क्या होगा? दूसरा, रास्ते का एरिया क्या होगा, यानी कि पाथ का। तीसरा, बचे हुए का एरिया क्या होगा? बचे हुए का एरिया क्या होगा? फैजान कह रहे हैं प्लीज जवाब दे दीजिए। फैजान जी सही में आप लोगों का निकल गया जो भी आपने पूछा होगा, मेरा पहला क्लास है, अच्छा।
सर अभी मैथ के कितने क्लास हुए हैं? ये दूसरा मैथ की क्लास है, अगर आपने अभी ज्वाइन किया 1-2 दिन हुए तो। एक क्लॉक की निफ्टी है और एक ये निफ्टी है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक? तो प्लीज इसको देख लीजिएगा। और क्लॉक से पहले भी मेजरमेंट का ज्यादा यूज नहीं है, क्योंकि क्लॉक में खाली डिग्री का यूज है, डिग्री का ही यूज किया गया है क्लॉक में खाली, बाकी 3:10 ये सब तो सबको देखना आता है, ठीक है? चलो, तो पार का एरिया कितना आ गया? 10 × 10 यानी कि 100, ठीक? नेक्स्ट क्या हुआ? अब जो है 2-2 मीटर का रास्ता है, यहाँ पे 2-2 मीटर का गैप है, ठीक है? तो बड़े वाले का एरिया ये अगर 10 है तो छोटे वाले का कितना हो जाएगा? तो 2 यहां से कट गया, 2 यहां से कट गया, यानी 10 में से 4 चला गया, 6 आ गया। साइड कितनी आ गई? 6 आ गई हमारी। तो ठीक है, तो छोटा स्क्वायर कितना आ गया? 6 आ गया, 6 × 6, ठीक? समझ में आ गई? दो मत काटना, दो मत काटना, 2 यहां से जाएगा, 2 यहां से उड़ेगा, दोनों तरफ से 2-2 उड़ेगा, ध्यान रखना, दोनों तरफ से 2-2 उड़ेगा, ठीक है? जैसे कि मैं ये कहता हूं ये 10 है, ठीक? ये 2 है, ये 2 है, तो ये कितना होगा? तो 2 यहां से उड़ गया, 10 में से 2 यहां से उड़ गया, तो 10 में से 4 उड़ गया, 6 बचा। सेम चीज आपकी इसमें आती है, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाएंगे ताकि और ज्यादा अच्छे समझ में आए, ठीक है? तो अगर ये आपका 10 है और 2 मीटर का रास्ता ये है और 2 मीटर का रास्ता ये है, 2 का ये है, 2 का ये है, तो अंदर वाले की साइड कितनी होगी? ये साइड कितनी होगी पता है आपको? ये पूरा 10, 10 में से 2 चला गया ये वाला, 2 चला गया ये वाला, तो 10 में से 4 चला गया, कितनी साइड आ गई? 6 आ गई। बीच की साइड कितनी आ गई? 6 आ गई हमारी, ठीक है? तो बड़े वाले का एरिया कितना आ गया? 10 × 10 100। छोटे वाले का स्क्वायर का एरिया कितना आ गया? 6 × 6 36। तो रास्ते का एरिया क्या आ गया? ये एरिया कितना आ गया आपका रास्ते का? तो 100 - 36 यानी कि 64, ठीक है? 64 64। अब इसका एक लास्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है इसका? जब रास्ता बीच में से होके गुजरता है, जब रास्ता आपका बीच में से होके गुजर जाए गलती से ऐसा, ठीक? और आपको ये वाला एरिया निकालना हो, रास्ते का एरिया निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? सब लोग प्लीज ध्यान देंगे इस पे। मान लीजिए इसकी साइड 10 है, ये आपका पार्क है या कुछ भी कह लो, इसकी साइड 10 है और उसके बीच में 2 मीटर चौड़ा रास्ता बीचों बीच ऐसे भी जा रहा है और ऐसे भी जा रहा है, ठीक है? ऐसे भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है और ऐसे भी जा रहा है। तो रास्ते का एरिया क्या होगा? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? पट्टी का एरिया निकाल देंगे। ये जो आपको 2 पट्टी दिखाई दे रही है ना, पट्टी का एरिया निकाल देंगे भैया। एक तो ये हो गई और एक ये हो गई, ठीक है? तो क्या हो जाएगा हमारा? अब इसमें जब 2 बार एरिया निकालेंगे ना, तो ये हिस्सा एक बार तो ऐसे करने में आ जाएगा, ऐसे करेंगे तब एक बार आ जाएगा और ऐसे करेंगे तब एक बार आ जाएगा, ये हिस्सा 2 बार आ जाएगा, ये वाला हिस्सा, तो एक बार इसको माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है? अब देखो कैसे। तो सबसे पहले ये चीज, ये 10 है, ये 2 है, तो 10 × 2 कितना हो गया? 20 हो गया। ऐसे इसमें ये 2 है, ये 10 है, तो 10 × 2 कितना हो गया? 20 हो गया, ठीक है? तो 20 ये हो गया, 20 ये हो गया, लेकिन बीच में एक डब्बे को और घटा दो, वो क्या है? 2 × 2, तो 4 हो गया। तो 20 + 20 - 4, तो 40 में से 4 गए, 40 में से 4 गए 36। अब एक बार आप फिर से निकालो जरा ऐसे का एरिया। ये आपका मान लीजिए 20 है, ठीक है? और आपका 2 मीटर चौड़ा रास्ता जा रहा है बीचों बीच से, 2 मीटर चौड़ा बीचों बीच रास्ता जा रहा है, तो रास्ते का एरिया कितना होगा? एक बार क्या करेंगे? एक बार ले लेंगे इसका एरिया, एक बार ले लेंगे इसका एरिया। अब ये करते टाइम 2 बार क्या हो रहा है कि बीच वाला जो है हिस्सा 2 बार आ रहा है। भाई एक बार तो ये आ जा रहा है और एक बार क्या आ रहा है? एक बार ये आ रहा है। निभा जी ध्यान से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ले लो। तो इसमें 2 बार आ गया, ये वाला हिस्सा 2 बार आ गया, तो इसको एक बार घटा देंगे, ये क्या हो जाएगा? 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है? तो इसका एरिया आ गया हमारा 20 × 2, इसका एरिया आ गया मेरा 20 × 2,
और इसका एरिया आ गया मेरा 2 × 2। ठीक है, तो 40 + 40 - 2 × 2, 80 - 4 यानी कि 76। ठीक, तो क्या करेंगे, ये आपका हो गया 2 था, ये 20 था, ये आपका 2 था, ये 20 था, तो 20 × 2 20 × 2 और माइनस में ये वाला जो डब्बा बनाया आपका x स्क्वायर 2 × 2 वाला, तो 40 40 - 2 × 2। अब इसमें एक सवाल और कभी कभी फंस जाता है, आ सकता है, वो क्या होता है कि रास्ता पार्क के बाहर की तरफ हो, तो बीच में 2 ही होगा, नहीं 5 भी हो सकता है, क्या दिक्कत है, रास्ता 5 मीटर चौड़ा भी हो सकता है। ठीक है, 5 कर लो इसको, एक बार लो, इसको 5 ले लो, 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो क्या हो जाएगा 20 × 5 + 20 × 5 माइनस में 5 × 5, 20 × 5 ये, 20 × 5 ये, माइनस 5 × 5 ये। ठीक है, 100 100 200, 200 में से 25 गया 175। अब इसमें कभी कभी क्या आ जाता है कि पार्क के बाहर की तरफ रास्ता बनता है, पार्क के बाहर की तरफ रास्ता बन जाता है, कैसे। आज दोपहर 12 बजे एक फ्री क्लास ली है, उस फ्री क्लास में मैंने एरिया और पेरीमीटर के कुछ सवाल करवाए हैं, 15 सवाल करवाए हैं और उसमें अच्छी प्रैक्टिस हुई है। ठीक है, तो आप लोग उसको अटेंड कर सकते हो, वरना वो पीडीएफ में आप लोगों में अटैच करने की कोशिश करूंगा। ठीक, चलो, एक पार्क है हमारा 16 और 10, इसको चारों तरफ 3-3 मीटर की, 12 बजे सीटीपी की क्लास में थी आज, ओके ओके। एक पार्क है 16/10 का, इसके चारों तरफ 3-3 मीटर का रास्ता बनता है। ठीक है, तो ये बताइए कि रास्ते का एरिया कितना हो जाएगा, तो यानी कि अब इसके चारों तरफ बनेगा। ठीक है, ऐसा, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें तो कम हुआ था, थोड़ी देर पहले हमने जब किया था तो थोड़ी देर पहले कम हुआ था, इस वाले में माइनस किया था, है ना, जितना है उससे 2 बार माइनस कर दिया था, एक ऊपर एक नीचे। इसमें ऐड कर देंगे कि भाई छोटा रेक्टेंगल है हमारा, छोटा रेक्टेंगल है 16 और 10, बड़ा रेक्टेंगल में क्या हो जाएगा, कितने मीटर का रास्ता है, 2 मीटर का रास्ता ले लो, चलो मैंने 3 बोला था, 2 मीटर का रास्ता ले लो, तो 16 में 2 यहां जुड़ गया, 2 यहां जुड़ गया, 2 ये जुड़ गया, 2 ये जुड़ गया, तो हो गया मेरा 20, ये वाला हो गया मेरा 20। ऐसे ये 10 था, 2 यहां जुड़ गया, 2 यहां जुड़ गया, तो ये हो गया मेरा 14। ठीक है, लेंथ हो गई 20, 14, 10, 16। तो क्या करेंगे, बड़े में से छोटा वाला माइनस कर देंगे, बड़े रेक्टेंगल में से छोटा वाला रेक्टेंगल माइनस कर दिया जाएगा, तो 20 × 14 - 10 × 16। ठीक है, हाँ एक बार फिर बता दे रहा हूं मैं, ये आपका है 12 और 8, और इसके चारों तरफ रास्ता बनाया गया, इसके चारों तरफ रास्ता बनाया गया 1-1 मीटर का। ठीक है, 1 मीटर का रास्ता है, तो इस रास्ते का एरिया क्या होगा, इस रास्ते का एरिया क्या होगा। तो पहले हम बात करेंगे छोटे रेक्टेंगल की, छोटे आयत की। लेंथ कितनी है 12, ब्रेड्थ कितनी है 8। ठीक है, अब हम बात करेंगे बड़े आयत की, बड़े रेक्टेंगल की। लेंथ कितनी हो जाएगी, तो इस 12 में एक यहां जोड़ देंगे और एक यहां जोड़ देंगे, तो 12 13 14। ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, ये 8 है, एक यहां जोड़ देंगे एक यहां जोड़ देंगे, तो 10 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या निकालना है, रास्ता निकालना है। रास्ता कैसे निकलेगा, बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, ये काट देंगे तो ये बच जाएगा। ठीक है, तो 12 × 8, ये 14 × 10 - 12 × 8, 140 - 96, 44। यूपी गवर्नमेंट स्कूल में एनसीईआरटी किताबें चलती हैं क्या, नहीं नहीं, यूपी बोर्ड। दो तरफ क्यों जोड़ेंगे ये नहीं समझ में आया, दो तरफ इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि ये 12 है, एक यहां जोड़ देंगे एक यहां जोड़ देंगे, क्योंकि ये जो रास्ता है ना आपका, ये वाला, यहां भी एक बढ़ा हुआ है, यहां भी एक बढ़ा हुआ है। ठीक है, रास्ता दोनों तरफ है, तो दोनों तरफ जोड़ देंगे हम लोग। ठीक, अब आज के जो भी बचे हुए सवाल हैं थोड़े बहुत, देखो दो काम करने हैं आपको, एक काम तो ये करना है कि जो हल्के फुल्के बचे हुए सवाल है उसको करना है। ठीक है, और दूसरा 12 बजे क्लास हुई थी, उसमें 15 क्वेश्चन है, उनको करना है। 12 बजे वाली क्लास 15 क्वेश्चन है, उनको जरूर करना है। ठीक है,
लिंक दे दे रहा हूं आपको टेलीग्राम की, अगर 3 तरफ हो तो। 3 तरफ का नॉर्मली आता नहीं है, लेकिन 3 तरफ का होगा तो हम सबका अलग अलग निकालेंगे रास्ता, एरिया, पर आता नहीं है इस पे। अरे इसी ऐप पे टेलीग्राम नहीं खुलता है। टेलीग्राम खोलने के लिए क्या करो आप लोग, ये लिखो इस पे। टेलीग्राम खोलने के लिए आप लोग लिखोगे मैथमेटिक्स बाय बायजूस, ठीक है, मैथमेटिक्स बाय बायजूस एग्जाम प्रैप, या सिर्फ इतना ही लिख दो तो भी हो जाएगा, मैथमेटिक्स बाय बायजूस, ठीक है। बस इतना लिख दोगे ना तो भी आ जाएगा, ठीक। ये भी लिख दोगे तो भी आपका आ जाएगा, सर्च करने पे आ जाएगा। मिल गया, सविता को मिल गया, ठीक है। बैच 3 का न्यू टेलीग्राम ग्रुप बना है, उसमें भेज दीजिए। अरे मैंने कहाँ भेजा है, ये कौन सी बात है, ठीक है, मिल गया, सबको मिल गया। चलो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं हम लोग।